नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित होगा। ये नीति एक प्रमुख सुधार पहल है जिससे अगले 2 दशक 2025 से 2047 तक भारत का सहकारिता आंदोलन निर्देशित होगा। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार नई नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और इसे सहकार में समृद्धि लक्ष्य के अनुरूप बनाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कल इस संबंध में पत्र जारी किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक की नई तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। आज होने वाली इस बैठक में जहां आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जानी थी, वहीं शहरी निकायों के चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर पर भी कोई निर्णय लिया जाना था। प्रदेश में बढ़ती बादल फटने की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय टीम कल शिमला पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के बाद गठित की गई ये टीम 26 जुलाई तक प्रदेश के दौरे पर रहेगी। केंद्रीय टीम आज शिमला में अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जबकि कल आपदा प्रभावित मंडी जिले के दौरे पर रहेगी। इस दौरान केंद्रीय टीम जिले के भारी वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से प्रभावित क्षेत्रों के नुकसान का आंकलन करेगी। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने राज्य सरकार की जॉब ट्रेनी योजनाओं का पुरजोर विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अनुबंध आधार पर नौकरियां खत्म कर ट्रेनिंग के तौर पर नई भर्तियां करने का फैसला लिया है और 2 साल बाद फिर से परीक्षा ली जाएगी। बेरोजगारों ने सरकार की इस योजना को युवाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। तो पहले ही पिछले 3 साल से कोई रोजगार सरकारी क्षेत्र में उस तरह से युवाओं को नहीं दे पाए और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म करके आप जो है ट्रेनिंग पीरियड के आधार पर जो है लोगों को रखेंगे और 2 साल के बाद आप द्वारा उसको परखेंगे, उसकी आप परीक्षा द्वारा लेंगे, यानी आप जो है उसका एग्जामिनेशन टेस्ट लेंगे। हम किसी भी हालात में इस पॉलिसी को नहीं मानने वाले हैं। ये शर्म हिमाचल प्रदेश के युग से खिलवाड़ है। सरकार जब तक इस पॉलिसी को रोल बैक नहीं करती, हम जो है आने वाले टाइम में सड़कों में एजुकेशन प्लान के ऊपर जाएंगे। बेरोजगार को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इसमें सरकार नौकरियां देना ही नहीं चाहती। जो भी सरकार दे रही है, वो जो कुछ दे रही है वो आउटसोर्स के माध्यम से दे रही है और इसमें भी हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। प्रसार भारती ने देश भर के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन चैनलों को अपने न्यूज वायर प्लेटफॉर्म प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट और डिसेमिनेशन पीबी शब्द पर पंजीकरण कराने के लिए आमंत्रित किया है। इससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली समाचार और मल्टीमीडिया सामग्री निःशुल्क प्राप्त हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने सुझाव माई गॉव या टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर 25 जुलाई तक रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, जॉब ट्रेनिंग को 2 साल में सीखे काम के आधार पर ही होगी परीक्षा, नामित एजेंसियां तय करेगी परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मांगी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखा पत्र। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर का शीर्षक है, मानसून सीजन में अब तक बादल फटने की 24 घटनाएं, 1382 करोड़ रुपए का नुकसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।